आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो पर का मतलब होता है प्रत्येक, सेंट का मीनिंग होगा एज, इसे पर बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग हो जाता है प्रत्येक 100 पर। मतलब हम हर चीज़ के लिए एक बेस लेते हैं, जो हमने किसको माना 100 को। अब हम जो भी चीज़ काउंट करेंगे इस पे होगा परसेंटेज का मतलब क्या कहलाएगा, बेस 100 पे। अब आगे देखिएगा इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। रिक्वायरमेंट के तौर पे मैं बताऊं, अगर हम किसी 2 पर्सन है, हमारे पास 2 पर्सन हैं, उनको हम उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। अगर हमें फर्स्ट पर्सन ये बोलता है कि उसने 12th क्लास के अंदर 400 मार्क्स प्राप्त किए, और दूसरा एक है जिसने 420 मार्क्स प्राप्त किए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 400 कम है, 420 ज़्यादा है, मतलब इसका इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ज़्यादा है। जब हम इनसे पूछेंगे कि टोटल कितना है, कितने में से प्राप्त किया, तो फर्स्ट पर्सन ने कहा 600 में से और सेकंड पर्सन ने कहा 500 में से। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि दोनों का परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे इसका 500 ले लेते हैं, इसका 600 ले लेते हैं, तो इसका कितना परसेंटेज में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80% हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 70%। तो परसेंटेज के अनुसार हमें पता चला कि ये इसका इंटेलिजेंस लेवल हाई है और एज कंपेयर टू दिस वन। अब यहाँ से हमें परसेंटेज की इकलौते क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि किसका इंटेलिजेंस लेवल कितना हाई है या फिर कम है, इसीलिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। परसेंटेज के लिए देखिएगा, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए ये इसका मार्क्स होता है परसेंटेज का। हमें सिलेक्शन पार्ट को डिवाइड करते हैं उसके टोटल पार्ट से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा आंसर आता है वो परसेंटेज उसके आगे ये चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए जैसे कि 5 लिखा है, इसका मतलब होता है 5 नंबर है, कोई इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब 5 के आगे परसेंटेज लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, 5 है, किसमें से, 100 में से। जिस चीज़ को हमने काउंट किया है वो 100 में से कितने हैं, 5 है। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, सिलेक्शन पार्ट फॉर्म में टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। मान लीजिएगा हमारे पास टोटल कितना है, 1 है, और हमने सेलेक्ट कितना कर लिया, 1। तो हम परसेंट निकालेंगे, 1/1 गुणा में 100 कितना हो जाएगा हमारा, 100%। यानी कि हम यहाँ पर पूरे में से 30 सेलेक्ट कर लिया तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 100%। उसी तरह से हमने क्या किया कि फ्रैक्शन, इसको एक फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया। 1 में से 1 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना परसेंट हो गया, 100%। अगर हमने टोटल हमारे पास 2 है और 1 हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास कितना परसेंटेज हो जाएगा, 50%। इस तरह से हम फ्रैक्शन को करते रहेंगे। 1 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, उसका परसेंटेज निकाला, 1/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन निकाला तो कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। और 1/4 इसका परसेंटेज निकाला तो 25%। 1/5 अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आएगा, 20%। 1/6 की बात करेंगे
50/3 इक्वल्स टू 16 2/3 परसेंटेज। और इसी के अनुसार 1/7 ये हो जाएगा 14 and 2/7%। 1/8 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 25/2 इक्वल्स टू 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11%। 1/12 8 1/3 percentage। 1/14 7 and 1/7%। 1/15 6 2/3%। 1/16 6 and 1/4%। 1/20 5%। 1/25 4%। 1/100 to 1%। देखिएगा इसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा 1/4 कितना था हमारा 100%, 25%। इसी तरह से अगर हम 3/4 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 75%। देखिएगा इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। 1/4 को मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 25%, ये होता है हमारा। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू में 100 इक्वल्स टू 3 से ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 75%। इस तरह से अगर हम 5/6 निकालते हैं 100 करके, ये कितना हो जाएगा 500/6 इक्वल्स टू 83 1/3%। इस तरह से 2-4 फ्रैक्शन हो रहे हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 60%। 2/5 इक्वल्स टू 40%। 3/8 37 1/2%। and 5/8 60 to 1/2%। 4/7 57 1/7%। 4/9 44 4/9%। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो हमें याद करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको याद ही करनी है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो हमारा टाइप फर्स्ट है, क्या होता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ 20 फ्रॉम 120। देखिएगा मैंने आपको परसेंटेज निकालने के लिए बताया था। फाइंड कैसे करते हैं, हमारा सिलेक्शन पार्ट कितना है 20 और हमारा टोटल पार्ट 120 और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6। अब 6 को यहाँ पे 100/6 जो हमने ऊपर लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये रहा हमारा 100/6 कितना था 16 2/3%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 120 का कितना परसेंट है 16 2/3%।
इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी का पार्ट, फाइंड 15 फ्रॉम 2 to 5। देखिएगा डायरेक्ट हमें क्या करना है, 15 डिवाइड बाई 2 to 5 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे हमने डिवाइड किया 15, 100/15 मैंने आपको बताया था 62/3%। अगर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमारा होगा 8 फ्रॉम 96। तो हमारा सिलेक्शन पार्ट 8, टोटल पार्ट हमारा 96 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8 से डिवाइड किया कितना है 12, 100/12 मैंने आपको बताया था कि 100/12 कितना होता है हमारा 8 से ही 1/3%। अब इसके आगे हम देखेंगे, जैसे कि हमारा 48 112 फ्रॉम, तो हम क्या करेंगे 48 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इसे पहले डिवाइड करेंगे किससे, देखिएगा 12 से ये डिवाइड होता है 48, ये डिवाइड होगा हमारा 4 पे, 12 ऊपर बच गया हमारा 12 चौक 48, और ये नीचे हम काटेंगे तो 4 से 4 8 4 32, फिर 4 से ये 7 पे, ये 4 पे, सॉरी 3 पे, 7 चौक 28 3, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 100। तो 300/7 कितना हो जाएगा हमारा ये 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, ठीक है जी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जिनका पार्ट हम ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे कि फाइंड 1 month ऑफ 1 year, पार्ट निकालना है यहाँ पे। तो 1 मंथ, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो हमारा सिलेक्शन पार्ट कितना 1, टोटल पार्ट कितना 12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 81/3%। 100/12 बताया था मैंने आपको, ये 1/12 फ्रैक्शन होती है, इसका मीनिंग क्या होता है 81/3%। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 6 आवर फ्रॉम ए डे, परसेंटेज फाइंड करना है यहाँ पे। देखिएगा 6 हमारा ये हो गया, एक डेज में कितने परसेंट कितने आवर्स होते हैं 24 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 100। तो 6 से डिवाइड किया 4 से इसको काटा कितना आ गया 25। तो हमारा कितना परसेंट हो गया 25%। देखिएगा ये परसेंटेज निकालने के बाद में हमारा ये मार्क्स लग जाता है। ये चिन्ह लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो मतलब उसका परसेंटेज निकाला गया है, अगर ये चिन्ह नहीं है तो यानी कि उसका परसेंटेज निकालना है। अगर हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो उसके बाद में ये चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 फ्रॉम 784, फाइंड द परसेंटेज। तो 1112 तो हमें 784 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे मैं डिवाइड करूँ कितना आ गया मेरा 7। तो 100/7 मैंने आपको बताया था कितना होता है 14/2/7%। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हमें एक परसेंटेज निकालना हो। फिर हमारा आता है टाइप 2। टाइप सेकंड के अंदर हमारा क्या होता है कि हमें उस चीज़ का कितना परसेंटेज है वो निकालना है। जैसे कि फाइंड 20% ऑफ 80।
तो हमें 80 का 20% निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। अगर हमें परसेंटेज दिया है, प्रतिशत में दिया है, तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 20/100 कितना होता है, ये 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 80 से। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 16। अब इसके आगे परसेंटेज का चिन्ह है, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें इसका परसेंटेज दिया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगला देखिएगा, 25% ऑफ 125। तो सबसे पहले 25/100 कितना होता है हमारा, 25% कितना फ्रैक्शन होता है, जैसे कि आपको याद होगा 1/4। तो हमारा यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 125, यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 31 1/4%। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फाइंड 84। अब इसका मीनिंग आपको पता है, अगर आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होता है आपका 14 से ही 2/7 कितना हो गया, 100/7। अगर परसेंटेज को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। तो हमारा कितना हो गया, ये 1/7 गुणा में 84, तो 7 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 12। इसी तरह से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड 16/3% ऑफ 96। अब देखिएगा इसका मीनिंग आपको पता है कितना होता है, 50/3। प्रतिशत मतलब क्या हो गया, 1/100। इस परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया, 1/100। अगर आपको इसका पूरा मतलब पता है, जो आपको याद है, टेबल कराई गई है, अगर आपको याद है, तो इसका मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 96। तो 6 से इसको डिवाइड किया कितना आया, 16। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और पूछता हूँ, 57 1/7% ऑफ 84। तो 84 1/7 कितना होता है हमारा, 4/7। सॉरी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये फ्रैक्शन होती है नहीं, 4/7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/7 से। तो 7 से इसको डिवाइड किया 12, तो कितना हो गया ये 48। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 6 1/4% ऑफ 160। इसका मीनिंग आपको पता होता है, अगर आपको याद ना है तो आप इस टेबल में देखिएगा, इसका मीनिंग होता है 1/16। अब हम क्या करेंगे, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 160, तो ये कितना आ जाएगा, 10। हमारा आंसर कितना हो गया, 10। इसका 6 से ये 4% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 और 1। अगर हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, 6 1 और 4, ये होता है अपना कंपाउंड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है हमारा कि ऊपर हम 6 गुना में 4 प्लस में 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसमें एडिशन, और बटे में डिवाइड बाई 4 होगा जितना दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 25/4। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज हटाने के लिए किससे हम डिवाइड करते हैं, 100 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो 1/16 इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं, 6 1/4, इसका प्रॉपर मीनिंग होता है 6 प्लस में 1/4। अगर कोई इसका ये मीनिंग बताता है तो वो क्या होगा, गलत होगा। अगर हमारा अगला क्वेश्चन था, फाइंड
42, इसका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 1/14, तो 1/14 मल्टीप्लाई बाई 42, सो डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3। अगर हम अगला देखते हैं, देखिएगा जैसे कि हमारा 3/37 1/2 परसेंटेज ऑफ 880, इसका मीनिंग क्या होता है 3/8, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 800 कितना हो जाएगा, 8 से 8 गया, कितना हो जाएगा ये 300। इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको बताए जाएंगे। अब देखिएगा टाइप हमारा यहाँ पे हम एक लेवल अप करते हैं, टाइप 3 के अंदर क्या है कि हम उस परसेंटेज को जोड़ करके उसी के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था 20% ऑफ 80, हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अगर मैं इसे कह दूं कि इससे आपको प्लस करना है किसमें से 80 में, आपके इसी नंबर के अंदर ऐड करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20% हमारा कितना होता है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 80, 16 प्लस में 80, तो हमारा कितना हो गया ये 96। अगर हम इसका डायरेक्ट इसमें निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा 20%, यहाँ पर हमारा 100% किसके बराबर है 80 के बराबर है। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, प्लस कर दूं, कितना हो जाएगा मेरा 120, तो हमें इसका कितना निकालना है 120%। देखिएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 120/100, अगर डिवाइड करते हैं हम को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ गया 96। तो ऐसे समझिएगा 20% हमारा कितना होता है 1/5। अब हमें क्या करना है 5 को इसमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा हमारा 6/5। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें हमारे एक्चुअल नंबर से, जो हमारा कितना था 80, तो ये कितना हो जाएगा 16 छिके 96। समझ आई बात। देखिए जैसे कि सैलरी ऑफ राम is 8,000 and now increase 25%, find new सैलरी। तो सबसे पहले हमें 25% किसके बराबर होता है 1/4 के। अब इसने क्या पूछा है, नई सैलरी पूछी है जो 8,000 में उसका 25% जुड़ करके जो जितनी सैलरी बनेगी वो हमें निकालनी है। तो 4 में एक प्लस किया हमने, कितना होगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई कितना हमारा जो एक्चुअल नंबर था 8,000 से डिवाइड किया, कितना हो गया 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 25 कितना होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8,000, ओके ना हो गया 2,000। 2,000 को आपको ऐड करना है किसमें आपकी प्रीवियस में, कितना हो जाएगा 10,000। समझ आया। जैसे कि कोई नंबर है, हमारा नंबर है 84, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 48, नंबर कितना हो जाएगा 112। अब हमने ये पूछा है कि ये कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। देखिएगा 112 हुआ है 84 से, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 से, तो ये काटेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर था पहले 84, 48, ये हमने काटा किससे 14 से, 14 से, 14 से 84, 12 से 84, सॉरी यहाँ पे हम पहले काटेंगे इसको 7 से, तो 7
से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 84 और 7 एकदम 7 7 42। यहाँ से हम काटेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये हमारा 4, 4/3 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है ये 133 ही 1/3%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हमारा। टाइप 3 के अंदर ये बात कर रहे हैं, देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या अगर बढ़ जाती है तो मैं बढ़ी हुई संख्या निकालनी हो या फिर कम हुई संख्या निकालनी हो, ये कितनी बड़ी है वो निकालना हो, तो इसमें बात करते हैं। जैसे कि एक नंबर है n, वो है आपका 75। अब इस नंबर को अगर 10% बढ़ा दिया जाए 10%, वो नंबर नया नंबर कितना हो जाएगा, यही बात है। देखिएगा 10% क्या होता है हमारा 1/10 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे या 2, यहाँ पे हमारा 15 यानी कि 7.5 आ गया हमारा। अब इसमें 7.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5 8 2.5। अगर हम 10% को डायरेक्ट लेना चाहें तो यानी कि 1/10 10% हमारा कितना था 1/10, और मैंने इसको क्या, अगर बड़ा हुआ नंबर निकालना है तो 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 11/10 मल्टीप्लाई बाय 75। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट निकालोगे 15 तो कितना हो गया 165 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। अगर कोई नंबर जैसे कि आपका है 80 में 20% आपको प्लस करना है और 20% माइनस करना है, तो सबसे पहले 20% हमारा किसके बराबर होता है, आपको पता ही होगा 1/5 यानी 1/5। इसको आप 6.5 कर सकते हो अगर ये प्लस में भी बात कर रहा है, और इसे माइनस कर सकते हो, करोगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 तो 1/4 सॉरी 4/5 मल्टीप्लाई बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई 80, तो 5 से डिवाइड करोगे दोनों साइड 16, तो ये हो गया 96 और ये हो गया आपका 64। यहाँ से आप ऐसे नंबर भी निकाल सकते हो। यह आपको कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सैलरी ऑफ राम इज 11,000 एंड डिक्रीज हुई है 9 तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 9 कितना होता है 1/11 फ्रैक्शन की वैल्यू। इसे फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता, देखिए 100/11 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अगर परसेंटेज है तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना होगा 1/11। अब इसमें से घटा है तो मैं यहाँ पे घटा दूंगा तो कितना हो गया 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10/11, तो 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 0 कम हो गई, बराबर कितना हो गया, आंसर हमारा आएगा 10,000। ठीक है, इस तरह से आप उसकी माइनस की टर्म, अगर आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर एडिशन दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काम आएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने
टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या कहता है कि हमें क्या करना है, एक का परसेंटेज दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे का रिस्पेक्ट फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास 80 है, ये हमारे पास 100 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ सेकंड, सेकंड ऑफ फर्स्ट, हमारे पास दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट लेस ऑफ सेकंड, एक अगला क्वेश्चन सेकंड मोर ऑफ फर्स्ट। चार क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, जो टर्म है यहाँ पे फर्स्ट, तो हम फर्स्ट को ऊपर रखेंगे 80 अपॉन में 100, सेकंड को नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ गया हमारा 100%। सेकंड को ऊपर रखा जाएगा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5, 2, 4, 4 से काटेंगे तो 25, 25 पंजा 125, यानी कि 125%। फर्स्ट लास्ट ऑफ सेकंड कितना कम है, ऑफ सेकंड यानी कि 20 कम है सेकंड में, 100 एंड 2 में 100। देखिए जिसकी बात यहाँ पे की गई है ना, वो पौन में आएगा, मतलब कितना होगा 20% कम है उससे। अब यहाँ पे मोर की बात की है तो 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, तो 25% अधिक या मोर। समझ में आया आपका क्वेश्चन? ये चार जो आपको मैंने बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ये एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राम की आय है 10,000, श्याम की आय है 12,000। फर्स्ट राम ऑफ श्याम, श्याम ऑफ राम। तीसरा क्वेश्चन है राम लेस देन श्याम, और श्याम मोर देन राम। देखिएगा पहले हम ये कर रहे हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी करेंगे। मैं 3-4 टाइप ही करवाऊंगा आज आपको, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका 10,000 सबसे ऊपर रखा, सबसे ऊपर ये रखेगा फोन में 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गई, 12 से भाग करोगे इसे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपको 25, यहाँ पे एक जीरो बची हुई है, 250 अपॉन में 3, कितना होगा 5 से डिवाइड करोगे 8, 3, 1/3%। शाम 12,000 अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 4, कितना हो गया 120%। राम लेस ऑफ श्याम, तो 2000 इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काटोगे 6, 3 बच गया, यहाँ पे बचा 50, तो कितना हो गया 16 सही 2/3%। फिर शाम से 2000 अधिक है, कितने से 10,000 से मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से ये जीरो, कितना हो गया 20% मोर, और यहाँ पर लेस। ठीक है, ये आपके टाइप 4 था। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है यही आता है आपका कि राम की सैलरी इज मोर देन श्याम, इतनी है,
और श्याम बताओ श्याम की कितना परसेंट ठीक है। जैसे कि सैलरी ऑफ राम इज 10% मोर देन श्याम, देन फाइंड percentage of salary of Shyam is less than Ram। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जिसकी बोली गई है कि सैलरी ऑफ राम इज 10% मोर देन, देखिए 10% को क्या होता है पहले 1/10, अधिक बोला है मोर बोला है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 10 में एक हम ऐड कर देंगे, जो हमें राम की सैलरी वो कितनी 11 हो जाएगी, श्याम की सैलरी कितनी हो जाएगी 10 हो गया। सैलरी लेस कितनी है, यहाँ पे लेस कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो 1 लेस है, कितने से लेस है 11 से कम है, 11 में 1 कम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो जाएगा 9 1/11%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैलरी ऑफ राम इज 20% लेस देन श्याम, देन what percentage of salary more than श्याम मोर देन राम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, श्याम लेस देन श्याम है, 20% कितना होता है 1/5, अगर लेस है तो क्या हो जाएगा माइनस। राम और श्याम, इसकी 5 मानेंगे तो इसकी कितनी 4, अब ये कितनी अधिक है यहाँ से 1, तो 1 अधिक है हमारा, तो 1 जितना है और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे राम होगा इस बार 4 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा आपका 25%। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो हम क्या बताएंगे, मेन चीज़ तो यही होती है आपके लिए। देखिएगा यहाँ पे कितना दे रखा है 20%, तो 20% कितना होता है आपका 1/5। अब यहाँ पे देखिएगा लेस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर का सेम होगा 1, लेस है तो घटाकर ही लिख दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आ गया 25%। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने 10% मोर थी, तो 10% किसके बराबर होता है हमारा 1/10 के। यहाँ पे अधिक बोला था तो मैंने क्या कहा ऊपर का सेम 1, नीचे 10 में 1 ऐड हो जाएगा तो वो ऐड होकर कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज टाइप 4 हमारा यही था। देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होंगे हमारे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको ना आए तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए। ये बेसिक पार्ट है, जब आपको ये बेसिक पार्ट आ गया तब आप आगे फर्दर स्टेप लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको पहले वाला स्टेप क्लियर नहीं होगा तब तक आगे वाले स्टेप में कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10% आपको बताया गया 10% कितना होता है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज का अगर चिन्ह लगा हो तो उसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100 से, या मैंने आपको टेबल में बताया था वो भी कर सकते हो आप। तो 10/100 कितना हो गया 1/10। दूसरा 20% अपॉन में 100 करोगे आंसर आ जाएगा आपका 1/5। 25 ये 1/4, 50% 1/2, 16 2/3 आपको बताया था मैंने 1/6, आप इसे टेबल से देख सकते हैं। 33
1/3, 1/3, 12.5, 1/8। नेक्स्ट वन, अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन आता है 450 का 28% और 28% है, तो 100/450 प्लस में 45% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 280। ठीक है, देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, 100 कॉमन है, 450 45 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 28 यहाँ, 28 यहाँ, दोनों सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में, तो यहाँ एक की वैल्यू निकाल लें हम, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो ये 14 आ गया, ये आ गया हमारा 5 से ये काटा 9 आ गया। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 126, और ये भी कितना आएगा हमारा, सेम आएगा 126। तो 6 और 6 12, 12 12 24 और 1 25। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। देखिएगा मैंने आपको बताया था जिसका परसेंटेज निकालना हो, जिसमें से निकालना हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 50 से इसको काटा 2, आ गया 4%, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये निशान लगेगा 4। वट 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। 1/2 व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखिएगा जैसे कि आप लिख सकते हो इसे 1/2 भाग में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे, 1/2 गुणा में 3 गुणा में 100। यहाँ आपका आंसर आ गया 150, 50%। देखिए ये बोला गया है कि 90% ऑफ x इक्वल टू 63। तो यहाँ से 0 से 0 निकाल लेंगे, 9 से काटेंगे तो 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 70। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 70। अब 0.25% ऑफ 100 का x इक्वल टू 0.04। देखिए 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट हट गया, 25 से काटेंगे कितना आया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट व्हेन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन n इज इंक्रीज बाय 6 इट बिकम 102% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट विद द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले देखिएगा n कोई नंबर है, उसके अंदर हमने 6 जोड़ा तो वो 102% हो गया किसका, n का, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 102% है तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो n प्लस में 6 इक्वल्स टू 102 अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 n प्लस में 600 इक्वल टू 102 n। ये इस साइड आ जाएगा आपका 600 इक्वल्स टू 102 n माइनस में 100 n, यानी कि 2 n इक्वल्स टू आपका 600। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 आपकी n हो जाएगी। इस तरह से अगला क्वेश्चन, n को 4 से घटाते हैं तो यह है इसका 80% हो जाता है, n का मान क्या होगा। देखिएगा सेम दोबारा यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया गया आपका, when n is reduced by 4 it becomes the 80% of itself। तो n minus 4 equals to 80% of n। तो वही n minus 4
इक्वल्स टू 80/100 एन, यहाँ से काटेंगे तो 4/5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 5n माइनस में 20 इक्वल्स टू कितना हो गया 4n, ये इस साइड जाएगा, ये 20 साइड आ जाएगा, तो 5n माइनस में 4n इक्वल्स टू 20, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 5n में से n की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ से 20। इफ 30% of A is added to 40% of B, answer is 80% of B, then what percentage of A is B? 30% कितना होता है 30/100 of A, प्लस में कितना किया हमने 40/100, B इक्वल टू क्या हो गया हमारा 80% ऑफ B। पहले इसको माइनस कर देंगे, 30/100 A इक्वल टू 80B/100 माइनस में 40B/100, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 30/100 A इक्वल्स टू 80 में से 40 गया, एलसीएम सेम है तो 100 नीचे होगा 40B, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसने क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में है या जिसके साथ ऑफ लगा है उसी के साथ हमने बाकी संख्याओं ले जानी है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई A, यानी कि ये इसका कितना 1/4 है, तो 3/4 कितना होता है हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 75%, हमारा आंसर आ गया डी। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपको मैंने टाइप 4 में करवाया ही था, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे इसे। 25% क्या होता है 1/4, अधिक है तो प्लस करेंगे, ये ऊपर का हमारा सेम होगा 1 और प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 20%, ये हमारा आंसर हो गया 20%। अगला देखिएगा सेम, इफ A salary is 20% less than B, then find what percentage of B salary is more than A। अब यहाँ पे 20% लेस है, तो 20% किसके बराबर है हमारा 5 के, लेस है तो ये घटा देंगे, ऊपर का हमने बताया था सेम और नीचे का माइनस करके कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100 25। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेम वही तरीका है, 40% लेस है तो 40% कितना हो गया हमारा 2/5, अब लेस बोल रहा है तो माइनस कर देंगे, 2 का 2 हमारा सेम रहेगा, 5 में से 2 गया कितना बचा 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66 2/3%। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए यदि द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 20%, देन नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। देखिएगा ये हमारा आता है टाइप 5 के अंदर, तो हम ये बाद में करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपके इसके और करवा देता हूँ। देखिएगा जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा 50% ऑफ 50% का क्या होता है आपका मल्टीप्लाई किससे करना होता है डिवाइड बाय 100 x माइनस वाई इक्वल टू 30/100 इक्वल टू x प्लस में y। 2 0 से 2 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा जो x माइनस वाई है वो x प्लस वाई के अपोन में ले जाइए, तो x प्लस वाई अपोन में x माइनस वाई इक्वल टू 5/3। देखिएगा यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं C&D रूल, यहाँ पर आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप C&D रूल अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर ये और ये सेम है दोनों और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये टर्म a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी ये लिखा हो, तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट आपका x अपॉन में सेकंड हो जाएगा आपका y, और ये क्या हो जाएगा ऊपर के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 5 और 3
और फिर यही माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये कटेगा आपका 4, यानी कि x इक्वल टू 4y, और 4 को परसेंटेज निकालना है तो हमारा ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 400% ऑफ y। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ गया डी। ठीक है, अगला देखिएगा, सेम वही तरीका है, 50% ऑफ b, तो 50/100 p इक्वल्स टू 25 पॉइंट में 100 परसेंटेज हटा दिया हमने क्यूब, 100 से हमारा 100 निकल गया, 25 से नहीं है 2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है p कांस्टेंट हमारा p अपॉन में y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 है और ये हमारा 2 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, निकालना है p इक्वल्स टू, तो p निकालना है तो q मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 1/2 का फ्रैक्शन को चेंज करेंगे कितना होता है 50%, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। इफ 20% ऑफ a इक्वल्स टू 50% ऑफ b, यहाँ से देखिएगा a है, इसी के बटे में हम दूसरा जो वेरिएबल संख्या है इसी के रिलेटेड भी ले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा 5 बचा था और यहाँ पे हमारा 2 बचा था। हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना होगा। अब a व्हाट परसेंटेज ऑफ a, यहाँ पे जो भी संख्या हमें जो भी सारी चीज़ें वो साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी a के साथ, यानी कि b को एक साथ सेपरेट रखो, बाकी इस साइड b आ गया, ये पूरी की पूरी संख्या इस साइड चली जाएगी। 2/5 ऑफ a, अब 2/5 कितना होता है हमारा 40%। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ, देखिएगा हम उस जो अननोन है उसे हम x मानेंगे, इक्वल टू 12% ऑफ 75 से 25 से डिवाइड करेंगे 3 पे और ये 4 पे, और ये हमारा फिर 3 पे गया, x इक्वल टू 9, 100 ऊपर आ जाएगा 18 नीचे आ जाएगा, तो 9 से इसको डिवाइड किया 2 से 100 को डिवाइड किया 50, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50। देखिएगा, इनकम ऑफ राम इज 20.5% ऑफ मोर देन दैट ऑफ श्याम, दैट द इनकम इज श्याम लेस देन द राम बाई। तो हमें सबसे पहले 12.5% निकालना है, कितना होता है 1/8। यहाँ पे मोर बोला है तो हमने क्या कहा था, ऊपर की सेम 1 और यहाँ पे प्लस है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 11 1/9%। ये ट्रिक के साथ सोल्व किया हमने। ये क्वेश्चन वही, 80% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b, 100 से 100, 0 से 0, जिसे हमने एक देन व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो a के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो a 8/5 इक्वल टू b, ये कितना हो जाएगा 8 की वैल्यू 8/5 कितना होता है हमारा, यहाँ पे 8/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 160%। x का 80% ऑफ y, देखिए जिसके साथ ऑफ लगा होता है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम y, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इक्वल y, इसको उल्टा कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, तो x इक्वल टू 10/8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे 25 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो कितना हो गया 125%। इफ 8% ऑफ x इज सेम एज द 4% ऑफ y, यहाँ पे 8% निकालने के लिए क्या करते हैं, 8/100 ऑफ x इक्वल टू 4/100 ऑफ y, तो 100 से 100 निकल गया, तो ये हमारे जो वेरिएबल हैं x/y आ जाएगा, और ये 8
4 के बटे में चला जाएगा, तो 4/8। तो यहाँ से हमारा 1/2। अब क्या पूछा है, x का 20% किसका होगा, तो x इक्वल्स टू 1/2 ऑफ y। यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x परसेंटेज ऑफ x इक्वल्स टू, ये कितना था हमारा, 1/2 के बराबर है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू में 20%, कितना हो गया, 10% ऑफ y। 120 is 20% of a number, then 120% of the number will be 20% equals to 120, 1% equals to 120 upon में 20, और 120% इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो 2 से काटेंगे 6, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 × 72 और 0 720। इफ x इज लेस देन y बाई 20%, देन y इज एक्सीड बाई, देखिएगा 20% है, कितना होता है 1/5, 1/4 होता है, सॉरी लेस बोला है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का हमारा सेम, और लेस बोला है तो माइनस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 33/3%। p परसेंटेज ये हो गया ऑफ p इक्वल्स टू 36, तो यहाँ से p स्क्वायर 100 इस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3600, दोनों साइड रूट लेंगे, क्या हो जाएगा p इक्वल टू 60। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, हमने किया था 4%। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, 2/3 इज 1/300। मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने के लिए, 2/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू में 100। अगर आप इसको चेंज करना नहीं आता तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू में 100, 3 से 3 निकल गया, कितना आ गया 200। इफ 10 ऑफ m इज सेम ऑफ 20 ऑफ n, 10 upon 100 इक्वल टू m इक्वल्स टू 20 ऑफ n, तो 100 से 100, 0 से ये 0, तो अब आपको क्या करना है, m और n का रेशियो निकालना है, तो m अपॉन n कितना हो जाएगा 2/1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2:1 में। देखिए 5/4 रेशियो है, सॉरी बड़ा हो गई, 5/4 का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 ही करना हमें, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 125%। जीरो 0.15 अपॉन में 100 ऑफ 33, 1/3 कितना होता है 100/3 इंटू में 1/100 इंटू में कितना हो जाएगा 10,000। इसको निकालना, देखिए 100 से यहाँ 100 निकल गया, 2 फिर ये निकल गया, 3 से इसको निकालोगे तो कितना बचेगा 0.05, पॉइंट की निकालो 2 0 निकलेगी, तो क्या बचा हमारा 5। 30% ऑफ x इज 72, 30% ऑफ x इक्वल्स टू 72, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 30, 0 से 0 निकल गया, 3 से निकालेंगे 24, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 240। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 भी हो चुका है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने उसी के प्रकार का है। a प्लस b का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, 100 से 100 निकल गया।
मैंने बताया था a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी लेना है आपको, और ये आपका कितना होगा 25 अपॉन में 15। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, सी एंड डी रूल। यहाँ पे सेम है प्लस और माइनस है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या इसके बटे में दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में हम ऐड कर देंगे 15 को और 25 से ही माइनस कर देंगे 15 को, तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा हमारा 40 अपॉन में 10। तो यहाँ से क्या आया कि a को फ्री छोड़ना है और b के साथ 4 इंटू बी, और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400। व्हाट परसेंट ऑफ 20% ऑफ, यहाँ पे 2% दे रखी है हमें, 2 दे रखा है तो दोनों को सोल्व करेंगे, देखिएगा 20%, तो 20/100 ऑफ 25/100 ऑफ 300 इक्वल टू निकालना है। तो 2 0 से ये 2 0 निकलेगी, 25 से इससे काटेंगे तो 4 पे कटा, और ये कितने पे कटा 5 पे, कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, x परसेंटेज ऑफ 25, तो x बाई 100 इंटू में 25/2 इक्वल टू 150। देन वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, डिवाइड कर दिया 4 से, तो x की वैल्यू कितनी होगी 150 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि सॉरी 2 से और मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। 20 क्वेश्चन इसके हो गए।